नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप टेली प्राइम में परचेस रिटर्न तथा सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। इसे हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री आप टेली प्राइम में किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेली के लिए एक नई कंपनी बना लेते हैं ताकि हम उसमें एंट्री कर सकें। तो यहाँ पे हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं। और इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो F11 का फीचर आ रहा है, इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन को ले लेना है और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट भी कर लेना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन को यस करने के बाद जीएसटी वाला जो है इसको आपको नो कर देना है। बाकी जितने भी ऑप्शन है उसको आप नो कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वाउचर में आ जाना है क्योंकि हम वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जो मतलब है उसको मैं सबसे पहले समझा देती हूँ कि डेबिट नोट मतलब क्या होता है और क्रेडिट नोट मतलब क्या होता है और उसका शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ पे डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न, मतलब जो भी सामान हमने खरीदा है उसको अगर हम सामने वाले को वापस करते हैं तो वो आपका डेबिट नोट में एंट्री होता है, जिसको हम लोग परचेस रिटर्न बोलते हैं। यहाँ पे परचेस रिटर्न कस्टमर के लिए होगा क्योंकि जब भी कस्टमर कोई सामान खरीदता है और खरीदने के बाद वापस करता है तो उसे ही हम यहाँ पे परचेस रिटर्न या फिर डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। दूसरा जो है वो आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, मतलब जो भी सामान हमने बेचा है, मतलब हम यहाँ पे अभी विक्रेता हैं या फिर जो सामान सेल कर रहे हैं सेलर हैं, तो जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं तो उस कंडीशन में अगर सामने वाला व्यक्ति हमें वापस करता है सामान को तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा। या फिर जब भी कस्टमर द्वारा कोई भी सामान वापस किया जाता है विक्रेता को तो वो विक्रेता के लिए वहाँ पे डेबिट नोट में एंट्री, तो वो विक्रेता के लिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न कहलाता है, मतलब बेचा हुआ सामान का वापस आना। और परचेस रिटर्न का मतलब होता है खरीदे हुए माल को वापस करना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। अभी हम यहाँ पे सिस्टम में एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका शॉर्टकट की बता देती हूँ। डेबिट नोट का शॉर्टकट की होता है Alt प्लस F5। अगर आप अपने सिस्टम में Alt प्लस F5 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट नोट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप Alt प्लस F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप जितने भी वाउचर्स हैं उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी Alt F5 करके डेबिट नोट में चले जाते हैं और यहाँ पे डेबिट नोट में भी दो तरीके की एंट्री होती है। पहला जो एंट्री होता है वो है आपका डबल मोड और दूसरा जो है वो है आपका आइटम वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंट्रोल एच करके मोड चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे एज वाउचर। एज वाउचर मतलब होता है डबल मोड। तो यहाँ पे हम एज वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको बाय और टू दिख रहा होगा। इस बाय और टू को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे F12 प्रेस करके यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उसको आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूज डेबिट आर क्रेडिट ऑफ टू आर बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो अगर आप इसको यस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो टू और बाय की जगह आपको वहाँ पे DRCR दिखाने लग जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं परचेस रिटर्न का। और परचेस रिटर्न आपका जाएगा परचेस वाले ग्रुप में, क्योंकि जब भी हम परचेस का या फिर परचेस रिटर्न का लेजर बनाते हैं तो उसको हम परचेस वाले ग्रुप में ही डालते हैं। उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला आपको बना लेना है किसी पार्टी का जिसको आपको रिटर्न करना है। तो हमने यहाँ पे रोहन का बना लिया और रोहन को हम यहाँ पे डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं मतलब हम उसको वापस कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटर हो जाएगा, लेकिन ये अभी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि जो आपने पहले ग्रुप डाला हुआ था उसी को आपको ले लेना है सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि जिससे हमने सामान खरीदा है वो पार्टी तो चेंज होगा नहीं, तो वहाँ पे आपको ग्रुप को भी चेंज नहीं करना है और यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में ही रखना है पार्टी को। और इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है
10,000 रुपीज़, और यहाँ पे इंटर कर लेना है आपको। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपने लेजर बनाया था परचेस रिटर्न उसको ले लेना है। तो इंटर करते हुए नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इसको नरेशन लिख देना है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू रोहित, क्योंकि हमने यहाँ पे रोहित को रिटर्न किया है तो यहाँ पे हम रोहित का नाम लिख देंगे, और इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल एच करके आपको यहाँ पे मोड चेंज कर लेना है, और आपको जाना है यहाँ पे आइटम इनवाइस में, और यहाँ पे जो पार्टी आपने बनाया था पहले उसको ले लेना है। तो यहाँ पे हमने रोहन के नाम से बनाया था तो पार्टी को ले लेते हैं, और इसको आपको एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे जो परचेस रिटर्न का लेजर हमने बनाया था उसको ले लेना है। तो यहाँ पे हम एक नया आइटम बना लेते हैं कंप्यूटर का, और इसको आपको ग्रुप बना लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कंप्यूटर का ग्रुप, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कंसिस्टेंट कंप्यूटर, और एक्सेप्ट कर लेना है इसको। इसके बाद यहाँ पे उसका कैटेगरी डाल देना है, तो यहाँ पे कैटेगरी में हम इलेक्ट्रॉनिक डाल देते हैं, और इसको आपको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेना है। यूनिट आपको लेना है यहाँ पे पीसेस, PCS PIECES पीसेस, और एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको आपको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देना है, 100 क्वांटिटी, रेट डाल देना है। एक कंप्यूटर आपका आ जाता है लगभग भी 10,000 रुपये में, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए, और इसको आपको कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगला आपको जाना है यहाँ पे Alt+ F6 करके क्रेडिट नोट में, और ये जो क्रेडिट नोट है वो आपका बताएगा कि कितना आपने सेल किया था वो आपके पास रिटर्न आया है। तो यहाँ पे हम फिर से कंट्रोल एच करके मोड चेंज कर लेते हैं, और डबल एंट्री को पहले कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आ जाएंगे एस वाउचर में। एस वाउचर में आपको यहाँ पे फिर से लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं जिस पार्टी से हमें रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं राजू का, और इसको आपको डालना है सन्ड्री डेटर वाले ग्रुप में, क्योंकि ये हमें सामान वापस कर रहा है, और जब हमने इसको सामान बेचा था तो इसको हमने सन्ड्री डेटर वाले ग्रुप में डाला था, तो इसका जो ग्रुप है वो चेंज नहीं होगा, इसको हम सन्ड्री डेटर में ही रखेंगे, और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 4,000 रुपये, और नीचे आ जाएंगे, इसको लेना है ऑन अकाउंट, और यहाँ पे आपको जो लेजर आपने बनाया था उसको ले लेना है, या तो Alt+C करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं बना होगा तो सेल्स रिटर्न के नाम से यहाँ पे बना लेंगे। और ये जो सेल्स रिटर्न है ये आपका जाएगा सेल्स वाले ग्रुप में, और इसको आपको कंट्रोल लेकर के फिर से एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये जो आपका डबल एंट्री वाला एंट्री था सेल्स रिटर्न का वो हो चुका है। अभी हम फिर से कंट्रोल एच करेंगे, और कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पे आपको आइटम इनवाइस में आ जाना है, और आइटम इनवाइस में जाने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम जो हमने बनाया था राजू के नाम से उसको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर देना है आपको। फिर आगे आपको यहाँ पे जो लेजर आपने बनाया था सेल्स रिटर्न उसको ले लेना है। यहाँ पे आपको आइटम ले लेना है जो आपने बनाया था, जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर का बनाया था तो कंप्यूटर को ले लेंगे हम यहाँ पे। तो ये आ गया आपका कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देना है कि कितना आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 500 जो आपका पीसेस है उसको सेल कर रहे हैं। एक जो आपका कंप्यूटर है उसका प्राइस है मान लेते हैं 12,000 रुपये, और इसका जो अमाउंट है वो आपका आ जाएगा 60 लाख रुपए, और इसको आपको फिर से कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर देना है। तो ये आपका
डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री हो चुका है। इसके अलावा इसको हम परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री भी बोलते हैं, या फिर क्रय वापसी या विक्रय वापसी की एंट्री भी बोलते हैं। तो और भी ऐसे टैली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, और हमें कमेंट में बताएं कि हमें और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि हम उस पर अच्छे से और वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।